इनलाइन इंजन के बारे में तो पहले से ही आइडिया होगा। हो सकता है आपने वी इंजन के बारे में भी सुना हो सकता है वीआर इंजन के बारे में भी सुन रखा हो, पर क्या आपने डब्ल्यू, यू और एच इंजन के बारे में सुना है? हाँ जी, आज यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सदियों से हमारी गाड़ियाँ हमारी तशरीफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हुई आई हैं और उन गाड़ियों का दिल यानी उनका इंजन लगातार उन्हें इस काम को करने में मदद करता है। आखिर हमने इतने सारे इंजन के डिजाइन क्यों बनाए और ये किस आधार पर काम करते हैं? इनमें क्या अंतर है? क्या कोई ऐसा डिजाइन है जिसे नियरली आइडियल माना गया है और क्या इन डिजाइन की वजह से कोई फायदा भी हुआ है या ये बस इंजीनियर्स की खुराफात का नतीजा है? जानेंगे सब कुछ बिल्कुल डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं इनलाइन इंजन से। सारे सिलेंडर एक ही लाइन में होंगे और इसी वजह से तो इनका नाम इनलाइन पड़ा है। अब इंजीनियर्स इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि उन्हें ये वाला डिजाइन बनाना है? बिल्कुल सिंपल सा है। अगर बिल्कुल स्क्रैच से यानी शुरुआत से शुरू करें तो जो सबसे बेसिक डिजाइन दिमाग में आता है वो है बिल्कुल सीधा, यानी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखना। पर इसके साथ साथ ये मैकेनिकली बहुत ही स्मार्ट डिजाइन भी है। अब क्योंकि इसमें एक ही सिलेंडर हेड है तो इसमें लगातार उठा पटक करते हुए मूविंग कंपोनेंट्स भी कम हो गए। मोटा मोटा मतलब क्या निकला? कम सामान, इसका मतलब फेल होने के कम चांस। इसीलिए इसे मैकेनिकली सबसे सिंपल डिजाइन कहा जाता है। अब अगर ये सिंपल हैं तो ये सस्ते भी हैं और क्योंकि ये सस्ते भी हैं तो इनका मेंटेनेंस भी कम है। तो आखिर कम से कम सिलेंडर वाला इनलाइन इंजन कैसा होगा? तो उसे हम कहेंगे सिंगल सिलेंडर इनलाइन इंजन, जिसमें एक सिलेंडर, एक पिस्टन, एक कनेक्टिंग रॉड, एक क्रैंकशाफ्ट, एक बैलेंसर और 2 वॉल्व लगे होंगे। गाड़ी बताऊं कौन सी गाड़ी में इस्तेमाल हुआ था? तो ये इस्तेमाल हुआ था 1903 में बनाई गई ओल्ड मोबिल द्वारा कर्व डैश गाड़ी में। अब इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी जान लो, ये मास प्रोडक्शन की जाने वाली दुनिया की पहली गाड़ी थी। इसके बाद नंबर आता है इनलाइन 2 यानी स्ट्रेट ट्विन इंजन का, जिसमें 2 सिलेंडर, 2 पिस्टन और बाकी का हिसाब किताब अब आप खुद ही लगा सकते हो। और ये इंजन इस्तेमाल हुआ था फिएट 500 में, उस जमाने की कमाल की गाड़ी थी। इसके बाद नंबर आता है ट्विन टर्बो इनलाइन 3 का और ये इस्तेमाल हुआ था पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं लिख के दे रहा हूँ, जो बोल सके वो खुद ही प्रोनाउंस कर लेना। 3 सिलेंडर और 600 हॉर्स पावर की होते हुए ये गाड़ी जबरदस्त रफ्तार पर दौड़ती है। इसके बाद नंबर आता है इनलाइन 4 का, जो कि आज के समय ज्यादातर हर गाड़ी में इस्तेमाल होता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजाइन है और ये महिंद्रा के द्वारा बनाई गई एक जबरदस्त गाड़ी में इस्तेमाल होता है। नाम है उसका महिंद्रा थार। क्या जबरदस्त गाड़ी है। अब ये इनलाइन इंजन सिंपल होने के साथ साथ इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है? बड़ा सिंपल सा रीजन है, कहीं भी फिट कर दो, गाड़ी के पीछे लगा दो, आगे लगा दो, मन करे तो बीच में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मक्खन सी दौड़ेगी गाड़ी। और जो लोग ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग के बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर जब इसकी इतनी आरती उतारी जा रही है तो क्या इसके अंदर कोई कमी है या इसे सभी इंजन्स का प्रभु मान लिया जाए? ना, कमी तो देखो हर चीज में होती है और इसके अंदर भी है, काफी बड़ी कमी है। और इसकी कमी है काउंटर बैलेंसिंग। इसमें हमें एक काउंटर बैलेंसर लगाना पड़ता है। अब ये क्या चीज है? देखो, जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है और तेज रफ्तार पर होता है तो बहुत सारी सेकेंडरी फोर्सेज इंजन को अनस्टेबल बना देंगी। तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें एडिशनल वेट ऐड करना पड़ता है और इसी को काउंटर बैलेंसिंग कहा जाता है। अब क्योंकि इसमें काउंटर बैलेंसर लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा बहुत स्पेस तो जरूर ऑक्यूपाई करेगा यानी घेरेगा। और अगर स्पेस घेरेगा तो हम इंजन को ज्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते क्योंकि काफी सारा स्पेस तो यही ले जाएगा। तो ये इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब इनलाइन 4 के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इनलाइन 5 का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्यों? 4 से काम बढ़िया तो चल रहा था तो 5 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये इनलाइन 4 से ज्यादा स्मूथ था और इनलाइन 6 से छोटा, तो इतना कारण काफी था इनलाइन 5 को बनाना। पर ये स्मूथ था कैसे? इसका कारण है इसके पावर स्ट्रोक की टाइमिंग। हाँ जी, पावर स्ट्रोक की टाइमिंग इंजन की स्मूथ वर्किंग के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर कंसीडर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो, एक 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, और हर सिलेंडर 720 डिग्री के एंगल के बाद ही फायर करता है। मोटा मोटा 2 रोटेशन क्रैंक, क्रैंक के 2 रोटेशन के बाद। अब अगर इस 720 को हम नंबर ऑफ सिलेंडर से डिवाइड कर दें, यानी अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो 720 को 4 से डिवाइड करने पर आता है 180, यानी हर 180 डिग्री के बाद एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि 180 डिग्री तक कोई पावर नहीं मिलने वाली। समझ नहीं आया ना? रुको, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो 720 डिग्री का रोटेशन है, अब उसे आप 3 से डिवाइड करो। हम 3 सिलेंडर इंजन के बारे में बात करेंगे। निकल के आता है 240 डिग्री। अब इसमें से 180 डिग्री घटा दो, ये बचा 60 डिग्री। मोटा मोटा मतलब ये निकला कि 3 सिलेंडर इंजन में 60 डिग्री के एंगल में कोई भी पावर जनरेट नहीं
नहीं होगी। अब अगर इसी सेम एग्जांपल को 4 सिलेंडर वाले इंजन के लिए लिया जाए तो 720 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 180। अब 180 में से 180 माइनस करने पे आता है 0। इसका मतलब ये निकला कि जब एक सिलेंडर का पावर स्ट्रोक होगा तो ठीक उसी समय दूसरे सिलेंडर में कंप्रेशन के बाद बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक 5 सिलेंडर इंजन में जब हम सेम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 36 डिग्री का ओवरलैप आएगा, जिसका मतलब ये निकला कि इससे पहले कि क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री का एंगल पूरा करे उससे पहले ही दूसरा पावर स्ट्रोक साइकिल में आ जाएगा और इस तरह से मिलेगी एकदम स्मूथ पावर आउटपुट। बोले तो गाड़ी चलेगी मक्खन सी बिना गिटर पिटर किए। अब अगर आपका मन करे तो इस इक्वेशन को किसी भी तरह के इंजन पर लगाकर आप देख सकते हो कि कौन सा इंजन किस समय पर फायर कर रहा है। अब ये वाला जो क्या नाम था इसका, हाँ, इनलाइन 5, ये इस्तेमाल करती है एक स्वीडिश कंपनी के द्वारा बनाई गई गाड़ी फोकस 500। मैंने इसके रिव्यू पढ़े हैं, एकदम जबरदस्त मक्खन सी चलती है और ये जनरल मोटर द्वारा बनाई गई हमर H3 में भी इस्तेमाल होता है। और अब बारी है मिस्टर सिक्सर की। बोले तो इनलाइन 6, क्या बढ़िया नाम है। अब क्या खूबी है इनमें, एक तो ये बड़े हैं, बेहतर हैं और बिल्कुल स्मूथ चलते हैं। कह सकते हैं कि सबसे स्मूथ चलते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ये इनलाइन 4 का अपग्रेडेड वर्जन है, बहुत सारी गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। अब वैसे मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसके बाद नंबर लगता है इनलाइन 8 का, बहुत सारी गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे, अभी भी कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। मतलब मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ कि आज के समय इन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 1920 के दशक में ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंजन थे, यानी जबरदस्त ताकत पैदा करते थे। एक गाड़ी याद है, शायद मर्सिडीज बेंज में भी इनका इस्तेमाल हुआ है या शायद अल्फा रोमियो में भी हुआ है। हाँ, अल्फा रोमियो में भी शायद इन्हीं इंजन का इस्तेमाल हुआ था। और एक मजे की बात, ये गला फाड़ फाड़ के शोर मचाते थे 10,500 आरपीएम पर, ये तो बहुत ज्यादा है। इसके बाद बनाए गए इनलाइन 12। हाँ जी, अब एक सवाल दिमाग में आता है कि हमने इनलाइन 7, 9 और 11 क्यों नहीं बनाए। हाँ, तो इसका कारण था वाइब्रेशन मैनेजमेंट। बोले तो डायनामिक फोर्सेस को बैलेंस करना, जो 7, 9 और 11 में नहीं हो पा रही थी। मतलब हो रही थी लेकिन इतने अच्छे से नहीं हो रही थी। तो इसके बाद हमने बनाए इनलाइन 12। कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल हुए हैं लेकिन ज्यादा गाड़ियां नहीं है। अब यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि ये इनलाइन 12 है तो ये शोर तो मचाएगा, जबरदस्त शोर मचाएगा। और तेल, भाई साहब, तेल का कुआं चाहिए इसे चलाने के लिए। और अगर आपके कोई दूर के रिश्तेदार अरब में खरबपति हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप कुछ भी चला लो, क्या दिक्कत है। अब बारी है वी इंजन के बारे में जानने की। बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। पर मैं थक गया, कल बता दूं। हाँ ठीक है, कल ही बताऊंगा। तो इसके बारे में अब हम जानेंगे कल। चिंता मत करो, वीडियो जरूर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।